दोस्तों, एक माँ और बेटी एक दूसरे से लिपटे हुए, दोनों का शव टांके में मिलता है। जब शव पुलिस बाहर निकालती है तब आसपास खड़े ग्रामीणों के आंखों से आंसू नहीं रुकते हैं, क्योंकि वो माँ और बेटी एक दूसरे से लिपटे हुए होते हैं। ये तस्वीर देखकर हर कोई रो रहा था, पर क्या वजह रही होगी इन दोनों के शव मिलने का, क्या कारण रहा होगा। एक महिला और उसके बच्चे की टांके में डूबने से मृत्यु हो गई है। ऐसी सूचना मिलने पर थानाधिकारी सदर सत्यप्रकाश जी और मैं दोनों मौके पे पहुंचे। राई देवी नाम की इस महिला को अपनी जवानी में ही आत्महत्या क्यों करनी पड़ी? अपनी 4 साल की बेटी के साथ राई देवी ने आत्महत्या क्यों कर दी? राई देवी के पियर पक्ष का कहना है कि हमारी बेटी को इसके ससुराल वाले तंग करते थे। हमारे जवाई साहब यानी राई देवी का जो पति है उसका तो जेठानी से संबंध था, यानी अपनी ही भाभी से संबंध था, और पढ़ाई करता है राई देवी का पति और उसका भाई। पर अवैध संबंधों के चलते ये राई देवी को परेशान करते थे, पीटते थे, और यहाँ तक कि ससुराल के लोग तो दहेज प्रताड़ना के लिए राई देवी को इतना टॉर्चर करते थे कि बात ही मत पूछो। ऐसा कहना है राई देवी के पीहर पक्ष के लोगों का, जिन्होंने बाड़मेर के सदर थाना इलाके में जब 9 ग्राम पंचायत का यह मामला सामने आया, माँ और बेटी के सामूहिक सुसाइड का, आत्महत्या का, तो उस दौरान उनके शवों को बाड़मेर के जिला अस्पताल की मोर्चरी में जब रखवाया गया तो पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर आगे मामला दर्ज किया और पीहर पक्ष की मौजूदगी में शवों को वीडियोग्राफी के साथ बाहर निकाला गया। पीहर पक्ष के लोगों का कहना था कि पिछले कुछ दिन से राई का पिछली बार फोन भी आया था बेटी का, और कह रही थी कि ये ससुराल वाले मुझे तंग करते हैं। तो राई देवी के भाई का कहना था कि मैंने मेरी बहन को कहा कि बहन तू टेंशन ना ले, मैं समाज के मौजूद लोगों को लाऊंगा और उम्मीद है सब मसला हल हो जाएगा। पर राई देवी का पति जो है वो उसका जेठानी से अवैध संबंध है, ऐसा बहन का राई देवी का कहना था। और भाई का, जो राई देवी का भाई है, उसका कहना है कि मेरी बहन को लगातार ये परेशान करते थे। कई बार समाज के ढंग के लोगों को बैठकर पंचायतियां भी करवाई है, पर कोई भी कसर नहीं छोड़ी। ये थोड़े दिन रुक कर फिर वापस दहेज प्रताड़ना के लिए मेरी बहन को परेशान कर देते थे। शनिवार दोपहर को ये नतीजा रहा कि शायद इन्होंने मेरी बहन के साथ मारपीट की है। अब इसलिए वो आखिरकार परेशान होकर वो और अपनी बच्ची को लेकर जो है वो टांके में कूद गई। उसने अपनी जान दे दी। इन हत्यारों की, इन ससुराल वालों की वजह से, इनके तानों से, इनकी मारपीट से दुखी होकर राई देवी ने अपनी भरी जवानी में ही आत्महत्या कर ली। ये कहीं ना कहीं बेहद दुखदायी है उनके परिजनों के लिए और हम सबके लिए कि इस प्रकार महिलाएं जो है वो कहीं ना कहीं टांकों में कूदकर अपनी ई लीला समाप्त कर लेती है। डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें या फिर घरेलू कई प्रकार के अलग अलग झगड़ों की वजह से। अब सामने बात यह आ रही है कि पुलिस का कहना है कि प्रथम दृष्टया दोनों की मौत पानी के टांके में डूबने से हुई है। देखने वाली बात यह होगी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है। अगर उसमें चोटों के निशान या फिर किसी भी प्रकार की इंजरी बॉडी में पाई जाती है तो कहीं ना कहीं ये केस मारपीट की तरफ घूम सकता है। अब पुलिस को राई देवी के परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही, आगे पुलिस केस चल रहा है और पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम करवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में जो रखवाकर परिजनों को सुपुर्द किया जाएगा। देखने वाली बात यह है कि एक पत्नी और एक बेटी जब टांके में कूदी तो दोनों के शव, उनकी मौत के बाद भी दोनों के शव एक दूसरे से कसकर लिपटे हुए थे। ये देखकर हर किसी की आंखों में आंसू आ रहा था, क्योंकि एक माँ और बेटी जब टांके में कूदी, वो अपनी जान दे रहे थे, तब उनके लिए ये किस प्रकार का मोमेंट और कितना खतरनाक, कितना दुखदायी उनकी मौत हुई होगी पानी के टांके में डूबने से। पर वो कितने दुखी होंगे, आखिर उनको एक ही विकल्प मिला कि मौत। आखिर उन्होंने जीते जी कितने दुख देखे होंगे। राई देवी को न्याय मिलना चाहिए, ऐसा हम सबका मानना है, ताकि महिला सशक्तिकरण बढ़े और महिलाओं के साथ हो रहे इस प्रकार के घरेलू हिंसा और डोमेस्टिक वायलेंस के केस पर रोकथाम लग सके। कल दोपहर को सूचना मिली थी कि 9 हल्के में पुलिस थाना सदर का हल्का पड़ता है, वहाँ रत्नानी बादू की ढाणी में एक महिला और उसकी बच्ची की टांके में डूबने से मृत्यु हो गई है। ऐसी सूचना मिलने पर थानाधिकारी सदर सत्यप्रकाश जी और मैं दोनों मौके पे पहुंचे। वहां जाके और हालात देखे तो लड़की के जो ससुराल पक्ष के लोग थे वो वहां खड़े थे और पीर पक्ष को हमने सूचित कर दिया था। पीर पक्ष जब वहां पहुंचा तो उनकी उपस्थिति में हमने महिला और उसकी बच्ची को टांके से बाहर निकलवाया, पहले पानी खाली करवाया सारा और टांके से बाहर निकलवाया और मोर्ची रूम में पहुँचाया है। जाके वहाँ देखा तब महिला और बच्चे दोनों आपस में यूँ लिपटे हुए थे। बाहर निकाल के दोनों की डेड बॉडी को हमने मोर्चरी रूम में रखवाया है। अब आगे मेडिकल बोर्ड से जो प्रक्रिया होगी वो की जाएगी और भी लड़की के जो पीएस पक्ष हैं उन्होंने अभी रिपोर्ट दी नहीं है। रिपोर्ट आ जाती है तो उसके हिसाब से जो कानूनी कार्रवाई है, विधि सम्मत कार्रवाई है वो की जाएगी। प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? प्रथम दृष्टया यही लग रहा है कि टांके में डूबने से मृत्यु हुई है।
बाकी तो पोस्टमार्टम से ही ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। अभी तक परिजनों की पूछताछ में क्या कुछ सामने आया? परिजनों की पूछताछ में ये है कि भी वो जो जैसा पीएम पक्ष बता रहा है, पीएम पक्ष बता रहा है भी लड़की के साथ में अत्याचार करते थे या मारपीट करते थे, ऐसा वो कह रहे हैं। बाकी तो पोस्टमार्टम में क्लियर होगा कि मारपीट हुई है कि नहीं हुई है। और महिला की शादी कब हुई थी, कुछ तो जान? महिला की शादी जैसा पीएम पक्ष बता रहा है 2019 में अप्रैल में होना बता रहे हैं, तो करीब 5.5 साल हो गए हैं। और टांका जो पानी का बना हुआ था, घर से कितनी दूरी पे बना हुआ था? घर से करीब 50-1 मीटर दूरी पे, वो खेत के अंदर ही बने हुए होते हैं टाँके ज़्यादातर, तो घर के पास ही था।